नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो पिछले वाले ज्योग्राफी के वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्सेस एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था, कैसे करके उनका डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बन सिविलाइजेशन ग्रो हो रहा है, कैसे करके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ कम्युनिटीज़ जो है कॉन्सर्न है, जैसे बिश्नोई कम्युनिटीज़ हो गए। फिर उसके बाद कैसे नेशनल पार्क्स, आपका बायोस्फीयर रिजर्व, आपका रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से सेटअप किए जा रहे हैं जिससे कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो आज हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज का, दैट इज चैप्टर 3। सो वाटर रिसोर्सेज में क्या होता है कि हमें पहले क्वेश्चन क्या गया है कि अर्थ में जो है 3/4 कवर्ड विथ वाटर, मतलब प्राय 78-79% लगभग जो है 78-79% जो है वाटर से कवर्ड है अर्थ का सरफेस। लेकिन फिर भी जो वाटर स्कर्सिटी आता कैसे है, हमें बोला जाता है कि जो है मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी, मतलब पूरा एक एक मीटर क्यूब में ही 1,000 लीटर पानी पकड़ जाता है। तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर होने के बाद भी, मतलब अब सोच के देखिए 78% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, तो इतना ज़्यादा वाटर होने के बाद भी क्यों एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 के आते आते पूरे 2 बिलियन, यानी कि मतलब पूरे 200 करोड़ लोग जो है उनको वाटर स्कैर्सिटी से झेलना पड़ेगा, मतलब वाटर स्कर्सिटी से गुजरना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सो वाटर स्कर्सिटी इन द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब जो है वाटर स्कर्सिटी हो रहा है और इसके लिए कंजर्वेशन और मैनेजमेंट हमें चाहिए। तो जैसे ही हम मतलब वाटर स्कर्सिटी का बात करते हैं, वैसे हमारे माइंड में क्या आता है, राजस्थान का डेजर्ट या फिर सहारा डेजर्ट, जहाँ पे कि जो है मतलब वाटर मिलता ही नहीं है, और जो वोमेन या फिर मेन लोग जो है वो बहुत ही लंबे लंबे मटके के पूरा रोज, यानी कि पूरा कलम से लेके जाते हैं जिसमें कि उन लोग पानी लेके आते हैं। वो पूरा एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी होता है वहाँ पे। सो अभी हम बात करते हैं कि इन सब से छोड़ के भी, मतलब इन सब से हट के भी किस किस जगह में जो है वाटर स्कैर्सिटी होता है। सो इन सब डेजर्ट के एरियाज को छोड़ के भी किस किस जगह में वाटर स्कैर्सिटी होता है। वाटर स्कैर्सिटी में ये तो क्या आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब वहाँ पे जो है वाटर कम मिलता है, इसलिए जो वाटर स्कैर्सिटी जाता है। कई कई पे ऐसे भी होता है कि वाटर जो एब्सोल्यूट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, फिर भी वहाँ पे जो वाटर स्कैर्सिटी है। सो उसका एग्जांपल क्या होगा, पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर जैसे कि आपके गंगा रिवर के साइड में भी जो सब गाँव या फिर टाउन्स लोग जो है वहाँ पे भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉल्यूटेड वाटर मिलता है। और इसका एग्जांपल्स होता है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या फिर जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं जैसे मुंबई, आपका कोलकाता, यहाँ पे जो ज़्यादातर पॉल्यूटेड वाटर मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो शहर के जो हाउसिंग कॉलोनी या फिर जो सोसाइटीज़ लोग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होता है। हर एक घर में जो है एक एक टंकी बिठेगा 2,000-3,000 लीटर का, और उसके साथ ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस लगेगा। तो इसमें वाटर स्कैर्सिटी होना तो जायज़ ही है, क्योंकि वहाँ पे जो है सोच लीजिए नदी के आसपास का वो टाउन हो ना भी हो, तो भी वो लोग जो है ग्राउंड वाटर को कंटिन्यूसली जो है मतलब उठा रहे हैं। और उसके बदले क्या हो रहा है कि शहर के जो कंक्रीट के जो सरफेस हो रहे हैं उससे से ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है, वो जो फिर से फिल भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट से ही जो है वाटर स्कैर्सिटी में देखा जाता है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक जो है हमने जैसे कि आपके चैप्टर 2 में पढ़ा था कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका डिफॉरेस्टेशन हुआ था फॉर वाटर प्रोजेक्ट्स, मतलब जो आपका हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि हीराकुद डैम, सतलेज डैम, ये सब जो है इसके लिए 5,000 स्क्वायर किलोमीटर डिफॉरेस्टेशन हुआ था। तो उसी के साथ क्या हो रहा है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज चाहिए, उसीलिए जो ये सब डैम्स बन रहा है। ये सब डैम्स का ज़्यादातर जो पानी होता है वो सब इंडस्ट्रीज़ में जाता है या फिर जो आपका मतलब इरिगेटेड एग्रीकल्चर में जाते हैं, जिस एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए जैसे कि राइस या फिर शुगर कैन, इसके लिए सब पानी जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें। बोला गया कि 22% ऑफ इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पूरे इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 22% जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका वाटर का जो मतलब एम्पल वाटर होने से भी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी होने से भी उसका जो क्वालिटी घट जाता है या फिर जो है वो अलग अलग जगह में डाइवर्ट हो जाता है, तो वो ह्यूमन यूज़ में आ नहीं पाता। क्योंकि आप इंडस्ट्रीज़ का ही बात देख लीजिए, आपके प्रोडक्शन के लिए भी थोड़ा अलग से पानी चाहिए, फिर उसे रिसाइकल ना करके दूसरा पानी ला के उसे से जो है मशीन को कूल करेंगे या फिर आपका फैक्ट्रीज को क्लीन करेंगे। तो अगर वाटर रिसाइकल हो पाए तो इससे से क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है बच जाएगा। इसके बारे में हम आगे के सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ रिजर्व प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब जो है मतलब बहुत ही भारी मात्रा में कैसे करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एंसेंट इंडिया के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बोला गया है। अभी बोला गया है कि जो श्रृंगबेरापुरा नियर इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद के पास में जो श्रृंगबेरापुरा था, वो जो है मतलब एक तो ये नदी के आसपास का जो एरिया था। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो इरिगेशन चैनल्स जो खोदे गए थे,
जैसे कि आपका कुछ एट फर्स्ट सेंचुरी में दिया गया, मतलब 100, आज तो हम 2000 के 21वें सेंचुरी में जीते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी में क्या होता था, अभी जो कैनल्स खोदा जाता था जिससे से कि वाटर कंजर्वेशन होता है, मतलब वाटर का जो यूटिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद फिर आपका आप जानते हैं कि जो राजेंद्र चोला जो या फिर राजाराज चोला जो कि आपके साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रूल करते थे, उन लोग भी जो है बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते थे जिससे से कि वाटर का जो है यूटिलाइजेशन हो पाए। फिर उसके बाद जो है मतलब सोफिस्टिकेटेड वाटर इरिगेशन सिस्टम देखा गया है आपका कलिंग उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का पहला वाला नाम कलिंग था। फिर आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कोल्हापुर एरिया में, बेनूर कर्नाटका, ऐसे सब एरियाज में जो सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, अपने शायद 7th या फिर 8th के हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा कि जो है आपका सीरी फोर्ट एरिया, जो दिल्ली का जो सीरी का किला का जो एरिया है, वहाँ पे जो हौज खास नाम का एक तो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें कि जो है मतलब इल्तुतमिश जो है उसे बनाया था, और वो जो कुछ 14th सेंचुरी में बनाया गया था ताकि वो जो किला का जो एरिया है वहाँ पे जो है वाटर मिल सके। तो ये सब जो है हमारे एंसेंट इंडिया के कुछ कुछ जो है वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स या फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है। तो आजकल के जो आपका ये वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स या फिर जो डैम्स जो बनाए जा रहे हैं वो सब मल्टीपर्पज़ डैम्स होते हैं। मल्टीपर्पज़ क्यों? क्योंकि वो जो अलग अलग पर्पज़ के लिए जो यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया, आपका इरिगेशन हो गया, आपका सप्लाई फॉर द इंडस्ट्रीज़ हो गया, फिर आपका फ्लड कंट्रोल हो गया, ऐसे करके फिर आपका फिश ब्रीडिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर टूरिज्म, ऐसे बहुत सारे तरीके से जो है ये डैम से जो है यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका हीराकुद डैम जो है वो बोला कॉन्जर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, मतलब वाटर को कॉन्जर्व करने के साथ साथ जो फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। फिर आपका जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरीगेशन के लिए बनाया गया है। और फिर क्या आप जानते हैं कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था ये डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न इंडिया की ये सब जो है मंदिर हैं जिन लोगों की क्या करेंगे, जो आपका अर्बन सिविलाइजेशन और उनके इकोनॉमी के साथ साथ गांव के या फिर रूरल इकोनॉमी को जोड़ेंगे, एक साथ जो है इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो डैम्स बन रहे हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए ओपोजिशन हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर उसके बाद जो उससे डिफोरेस्टेशन होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा आपका, फिर जो फिशेस जो नदी के अंदर से बहते हैं उन लोग डैम में जाके रुक जाएंगे, मतलब एक ही जगह में पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि जो डैम्स बनते हैं उससे से जो मतलब उसके डाउनफॉल या फिर जो डाउनस्ट्रीम के जगहों को जो है वाटर सप्लाई के लिए वो बनाया जाता है। लेकिन क्या देखा जाता है कि जो अपस्ट्रीम यानी कि डैम के आसपास के जो इलाके होते हैं वहीं पे पानी मिलता है, और जो नीचे के जो इलाके होते हैं वहाँ पे बिल्कुल ही पानी नहीं मिलता। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब आपको ओपोजिशन जो है फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डैम जिस पर्पज़ के लिए बना जाता है उसके लिए वो काम ही नहीं आता। जैसे कि आपका डैम जो फ्लड कंट्रोल के लिए बना जाता है बोल के बोला जाता है, लेकिन क्या देखा जाता है कि जब भारी मात्रा में रेन होता है तो डैम का कैपेसिटी उतना नहीं होता है, और इसीलिए जो पानी वहाँ से छोड़ देते हैं। एक तो बारिश हो ही रहा है, ऊपर से डैम का पानी भी छोड़ देते, तो फ्लड जो और भी ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है तब डैम का पानी भी जो है बहुत ही ज़्यादा कम जाता है। तो एक से तो मतलब गर्मी में पूरा सूखा पड़ ही गया है, ऊपर से डैम से भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये जो है मतलब जिस पर्पज़ के लिए डैम को बनाया जा रहा है उसी के लिए वो काम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट्स और जो आपके मतलब उस लोकल एरिया के जो लोग होंगे उन लोग चाहते हैं चेक डैम्स बनाना, जिससे से कि मतलब छोटा छोटा डैम्स होगा और बहुत से संख्या में बनाया जाएगा, लार्ज नंबर्स में बनाया जाएगा, जिससे से कि आपका लोकल जो वाटर नीड्स होगा उसे जो है पूरा कर पाए। तो इससे क्या होगा कि फ्लड कंट्रोल भी हो पाएगा, डिफोरेस्टेशन भी ज़्यादा नहीं होगा, और जो आपके लोकल पीपल लोग जो होंगे उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि लोकल पीपल लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता, बस इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन सेंटर्स को जो है बेनिफिट मिलता है। तो इसी का एक एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें कि जो है मतलब आपका जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो सा डैम बनाया जा रहा था तो उसे जो है मतलब बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिला था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इरिगेशन जो आपका बढ़ गया, जो डैम्स बनाने के बाद बहुत ज़्यादा इरिगेशन होने लगा, जिससे से क्या हुआ कि जो क्रॉपिंग पैटर्न्स था, मतलब पहले जो है लोग थोड़ा ड्रॉट रेसिस्टेंस, मतलब सूखा पड़ने से भी वो सब क्रॉप जो सर्वाइव हो पाएगा या फिर जिसमें कम इरिगेशन लगेगा वैसे क्रॉप से ग्रो करते थे। लेकिन अभी इरिगेशन होने लगा है तो लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो आपका मतलब जो जिसमें ज़्यादा इरिगेशन लगेगा जैसे राइस, शुगर कैन, पल्सेस, ये सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो इससे से क्या हो रहा है कि जो है मतलब आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादा इरिगेशन होने से सॉइल इरोजन भी होता है। फिर उसके बाद जो है मतलब सॉइल का एसिडिटी, क्योंकि ये सब राइस, शुगर कैन ये सब ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स ये सब भी लगते हैं, तो उसके अंदर अगर पानी डाल दिया जाए तो वो पानी जो है मतलब फ्लो होकर जो रिवर में जाएगा, और रिवर का पानी भी जो पॉल्यूटेड हो जाएगा क्योंकि पेस्टिसाइड्स वहाँ पे मिलाया गया है।
फिर इसके साथ जो है आपके जो सोशल गैप देखा जाता है रिच और पुअर पीपल के अंदर, वो भी जो इससे से जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले जो थोड़ा सा मतलब इक्वलिटी था, अभी जो ये डैम्स बनाने के लिए ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक दूसरे तरीके का क्रॉप हार्वेस्टिंग आप सोच सकते हैं, जिसमें कि जो रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब रेन वाटर को जो हम लोग कॉन्जर्व करके उसे जो है यूज़ करते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, ये जो है मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ऐसे कि आपके हिमालयस का जो रीजन है, वो जो वेस्टर्न हिमालयस का जो रीजन है, वहाँ पे जो गुल्स या फिर कूल्स बनाया जाता था, जिससे कि पहाड़ के ऊपर का जो मतलब आपका पॉन्ड या फिर जो लेक जो भी है, उससे से जो है नीचे के जो गांव लोग में एक तो डाइवर्सन चैनल बनाया जाएगा, जिससे से कि मतलब पानी वहाँ पे फ्लो के उस गांव में आ पाए। फिर राजस्थान में जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग रखा जाता था, जिसमें कि जो है रूफ में आपका स्लैब वाला रूफ बनाता था, और वो जो थोड़ा सा स्लोपिंग होता था, मतलब एक जगह पे थोड़ा सा ढलान होता था, जैसे से कि एक पाइप से कनेक्टेड होकर वो जो अंडरग्राउंड में स्टोर होता था। तो बारिश का जो पानी गिरेगा वो जो अंडरग्राउंड में चले जाता था। और इसमें लोग क्या करते थे कि पहले जो बारिश होता था, मतलब जो सबसे पहले वाला जो शावर होता था, उसे लोग कलेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि उससे से क्या होता है कि जो गंदगी होता है, जैसे कि आपका छत का या फिर जो पाइप का जो गंदगी होता है, वो जो है मिट जाएगा। फिर आपका बंगाल के एरिया में क्या देखा जाता था, इंडेंटेशन चैनल्स, यानी कि जो नदी, मतलब बंगाल के एरिया में बहुत ज़्यादा नदी बहता है, तो वहाँ से जो है मतलब चैनल्स काट काट के जो है मतलब लोग अपने डिमांड्स को पूरे करते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या देखा जाता था, जो आपका जैसलमेर या फिर जोहर के एरिया में जो है मतलब आपका खादिन्स या फिर ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाए जाते थे, जिसमें क्या होता है कि एक जो आपका ये एग्रीकल्चरल फील्ड होगा, उसे एक तो डैम की तरह बना देंगे, मतलब एक जगह से ऐसा ढलान होगा और वहाँ पे एक तो दीवार बना दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो रेन वाटर जो होगा स्टोर होकर रहेगा, और वो जो है पूरे एग्रीकल्चरल जो फील्ड है उसे मॉइस्टन करते रहेगा, मतलब उसे जो है भिगाते रहेगा। फिर जब पानी पूरा सेटल हो जाएगा, पूरे ज़मीन के अंदर चले जाएगा, तब जो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर किया जाता था। तो ये सब जो एंसेंट वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस थे, ये सब आज भी थोड़े बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं देखे जाते। सो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।